नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली इलेक्शन टाइम चल रहा है। रोज़ इतनी उठापटक चल रही है राजनीति में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ आप सच में एक वीडियो बना सकते हो। अब आज मुझे बात करनी है राहुल गांधी के एक नए बयान पे। पता नहीं वो कंटेंट क्रिएटर्स को इतना मटेरियल कैसे देते हैं। इस बात के लिए तो शायद इलेक्शन टाइम में स्पेशली राहुल गांधी को थोड़ा श्रेय जाता है कंटेंट क्रिएटर्स वालों की तरफ से कि वो इतना कंटेंट दे देते हैं कि लोग बैठ के दिन में 4 वीडियो तो बना ही सकते हैं उनके दिए गए घटिया भाषणों पे। बाय द वे, आई एम श्योर कि आपने वो सारे वीडियो सुने होंगे जो उन्होंने अभी रिसेंटली कमेंट मारा है और हमारे राजा महाराजाओं पे। उन्होंने ये कमेंट दिया है कि जो हमारे राजा महाराजा लोग हैं वो लोगों की ज़मीनें छीना करते थे। आप राहुल गांधी, आप बाहर से पढ़ के आए हो, इसलिए मुझे लगता है ना जो लोग विदेश से पढ़ के आते हैं वो शायद विदेशी हिस्ट्री ही पढ़ के आते हैं, तो वो क्या होता है ना कि उनको अपने देश में थोड़ा घूमना चाहिए, देश में थोड़ा रहना चाहिए, देश में थोड़ी चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ी पुरानी किताबें पढ़नी चाहिए। हालांकि हमारे स्कूल सिलेबस में भी आपने जो घटिया सब्जेक्ट भर रखे थे जिसमें हमने सिर्फ मुगलों की तारीफ़ें तारीफ़ें तारीफ़ें, उनकी परिवार के पूरी चिट्ठियाँ बटोर के रखी हैं, हमको अपने राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों ने हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया कि हम अपने थ्रू आवर टेक्स्ट बुक हम उनके बारे में ज़्यादा जान पाएँ। बट हाँ, अगर आप और ज़्यादा उत्सुक हैं और जब आप और ज़्यादा रिसर्च में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे भारत के गौरव हैं हमारे राजा महाराजा लोग। मतलब हमारा देश पिछले 800 साल स्ट्रगल करता रहा, दिस डिफरेंट टाइप के इन्वेडर्स कंट्री में आते रहे, उसके बाद भी हम आज हैं, हम 100 करोड़ हैं, राइट। हम अपने देश में 100 करोड़ हैं जो हम हैं, हमारा हिंदू अस्तित्व है। बहुत सारी जगह पे जहाँ ब्रिटिश गए, मुगल गए, वहाँ के संस्कृति को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, बट हमारे भारत में वो ऐसा नहीं कर पाए। तो हमारे जो विविधता है, हमारा डाइवर्सिटी, वो हमारा सबसे बड़ा ताकत है, इसलिए वो हमें तोड़ नहीं पाए। वो आज भी लगे हुए हैं कोशिश में, उन्होंने जो चीज़ें करी। बट ऑफ कोर्स कांग्रेस को आई थिंक कुछ ज़्यादा ही प्यार है मुगलों से। मुझे नहीं पता क्यों प्यार है मुगलों से, एंड दैट्स वाई लोग उल्टे सीधे आइडिया लगाते हैं, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी के जो दादाजी थे वो पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे। बट हमको पता नहीं क्यों ये बात का भरोसा नहीं होता है। रीज़न, ओनली रीज़न बिकॉज द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दे ब्रिंग इन। आपने यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में कमेंट किया राहुल गांधी जी, आपने मुगलों के बारे में कमेंट नहीं किया, आपने औरंगज़ेब के बारे में कमेंट नहीं किया जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। आपने ये बोला राजा महाराजा लोग, मतलब हमारे देश के पहले लोग हरामी थे, वो आप ये कहना चाहते हो। उन्होंने लोगों की ज़मीनें छीनी, उन्होंने गरीब लोगों की हक छीने। बट आपके जो मुगल लोग आए थे, आपके जो फेवरेट हैं सो कॉल्ड मुगल लोग, व्हाट वर दे कमिंग हियर टू डू? टेल मी, व्हाट, व्हाई वर दे हियर? क्या करने आए थे वो? उन्होंने जितना घिनौना अपराध किया है ना हमारे देश में। आज हमारे जो मुस्लिम लोग हैं इंडिया में, वो सारे मुस्लिम कौन थे? कौन थे वो मुस्लिम? वो सारे हमारे हिंदू भाई बहन थे, राइट, जिनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद आज वो हमारे खून, अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हैं। दे डोंट लुक लाइक अरब, दे आर नॉट अरेबिक, दे आर नॉट टर्किश, दे आर इंडियंस। बट वो हमारे 4-5 जन्म, इनके इनके एंसेस्टर जस्ट 4-5 जन्म, जन्म नहीं मतलब 4-5 जस्ट इनके एंसेस्ट्री पीछे चले जाओ, दे आर ऑल हिंदूज। आप इनकी प्रैक्टिसेस देख लो, इनकी संस्कृति देख लो, सारे हिंदू संस्कृति के आते हैं। आपने सिर्फ उनको भगवान के नाम हटा के उनके नाम पे अल्लाह दे दिया, बात अलग है, लेकिन वो हैं तो सारे के सारे हिंदू संस्कृति के लोग। आप देखो जिस तरीके के रस्म रिवाज वो फॉलो करते हैं, वो आज भी हिंदुस्तानी हैं, वो रहेंगे हिंदुस्तानी क्योंकि वो हिंदू ही थे। ये बात उनके दिल में उनको पता है, लेकिन उनको वाइप आउट किया गया, उनके मेमोरी से वाइप आउट किया गया चीज़ें, और वो ऐसी हैं। आप हमारे महाराजाओं का कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हो ना राहुल गांधी जी, आप लोगों ने बहुत कोशिश की उनके कंट्रीब्यूशन को छिपाने की थ्रू हमारे टेक्स्ट बुक। बट आई गिव यू बेसिक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने विलय पत्र में जब उनके पास चीज़ें गई, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत असहमतियाँ रही होंगी, ऐसा बहुत नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ मिलने के लिए एग्री हुए, वो भारत के साथ मिले। विलय पत्र में उन्होंने सब ने साइन कर दिया। आपके जूनागढ़ के नवाब ने क्या किया? डिड ही एग्री? नो। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना कबूल किया, वो उन्हीं के साथ गए, राइट। आपके नवाब निजाम ने क्या किया? कितने सारे हिंदुओं का कत्ले आम मचाया उस नवाब ने। डिड यू लाइक डेयर टू मेंशन देयर नेम?
क्योंकि आपको पता है आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। बोल के तो देखो, वोट बैंक ही नहीं, आपकी भी क्या हालत होगी आपको पता है। आपको पता है कि आप हिंदू महाराजाओं के बारे में ऐसी बकवास कर सकते हो, आपको सिर्फ लोग दो बातें बोल के छोड़ देंगे। आपकी औकात हो ना तो आप बोल के देख लो एक नवाबों के बारे में। वोट तो छोड़ो, आपको गालियाँ जो सुबह शाम पड़ेंगी ना वो भी आप जानते हो बहुत अच्छे से, और सल्तन से जुदा भी होने की हरकतें रहेंगी आपकी शायद। तो आप किस तरीके से सपोर्ट दे रहे हो हमें पता है। हम चाहे ना, जैसे लोग ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए इसलिए हर बात को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वो बना नहीं रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आपका ये टॉन्ट मारना कि राजा महाराजाओं ने ज़मीन ले ली गरीबों की, आपने क्यों मारा ये टॉन्ट? हम्म? आप अपने आप को सो कॉल्ड दत्तात्रेय कॉल ब्राह्मण मानते हो। आपकी औकात है उन महाराजाओं के एकदम चरण धूल बराबर भी आने की? उन राजा महाराजाओं को जिनको विलय पत्र साइन करने के टाइम पे बोला गया था कि उनको प्रीवी पर्स दिया जाएगा, जो आपकी दादी जी ने छीन लिया गरीबों को देने के लिए। कितने लोगों ने उनके खिलाफ दंगे किया और कितने पूरी कंट्री में दंगे करे। एक दो राजा महाराजा उसके खिलाफ थे, वो गए, बट हाउ मेनी पीपल डिड यू सी कमिंग ऑन द स्ट्रीट? आपकी अगर औकात है ना, आप वक्फ बोर्ड को हटा के दिखा दो। आपके बापू ने ही दी ना उनको सारी ज़मीनें, आप वो डिमोलिश करके दिखा लो वो एक्ट, और देखो क्या होता है। जो आपने राजा महाराजाओं के हक हिस्से के साथ किया, आप उसका कुछ परसेंटेज भी सो कॉल्ड मुस्लिमों के साथ, इंडियन मुस्लिमों के साथ करके देख लो। आप वक्फ बोर्ड हटा के दिखा दो, मैं मान जाऊँ आपको। उनको अपीस करने के लिए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हो, उनको अपीस करने के लिए आप वक्फ बोर्ड में सारी ज़मीनें उठा के आप आपका पूरा ख़ानदान उठा के उनको दे देते हो। और हमारे हिंदू भाई बहन अपने ही देश में माइनॉरिटी हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। क्यों ना लगे आप पे ये इल्ज़ाम? टेल मी, क्यों ना लगे आप पे ये इल्ज़ाम? मतलब क्यों आप इतनी नफ़रत करते हो देश के 100 करोड़ लोगों से? इतनी नफरत क्यों 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 इतनी नफरत करते हो आप देश के 100 करोड़ लोगों से? फॉर व्हाट? आपको कोई और माइनॉरिटी पूरे पूरे भारत में सिवाय मुस्लिमों के आपको कोई माइनॉरिटी नहीं दिखता? मैं सच में जानना चाहती हूँ राहुल गांधी, अगर आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना था तो व्हाट वाज द पॉइंट? व्हाई डिड यू ओनली कमेंट ऑन राजा महाराजा? वाई डिडंट यू मेंशन नवाबों के बारे में? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं मेंशन किया आपने नवाबों के बारे में? उनकी एट्रोसिटीज़ जो उन्होंने फैलाई हैं बहुत सालों तक, क्यों नहीं किया आपने? और एंड डोंट फ्लैटर योर सेल्फ, डोंट थिंक कि आप इवन मुस्लिमों का भी भला चाहते हो। आप चाहते हो कि वो अनपढ़ रहें, आप चाहते हो कि वो गरीब रहें, और आप ये जो बीच बीच में जो उनको फेंकते हो ना कि राजा महाराजाओं को गाली दे ली, हिंदुओं को गाली दे ली, सनातन को गाली दे ली, ताकि जो जो इंडियन मुस्लिम हैं वो बेचारे मोस्टली अनपढ़ हैं, उनके पास खाने को नहीं रहेगा मच, आप चाहते हो वैसे रहें, ताकि वो सिर्फ एक जो फॉल्स प्राइड है ना कि हमने राज किया है तुम्हारे ऊपर, वो उस फॉल्स प्राइड में जीते रहें, ताकि वो इसी में खुश हैं कि उन्होंने हिंदुओं पर राज किया। अरे चलो अच्छा हिंदुओं का कट रहा है, वो उसी में खुश हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उनके बच्चे पंचर साटेंगे, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उनके बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं, वो 10 15 25 बच्चे करके खुश हैं, उनकी मस्जिदें बच रही हैं, वो उसी पे खुश हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल्स प्राइड में जी रहे हैं कि उन्होंने, उनकी वजह से किसी हिंदू की ज़िंदगी हराम है, किसी हिंदू के लिए ऐसे लॉ चल रहे हैं, वो उसी में खुश हैं क्योंकि आप चाहते हो उसी में खुश रहें। नॉट लाइक कि आप उनका भी भला चाहते हो, क्योंकि अगर आप चाहते तो पिछले 70 सालों 75 सालों में 55 60 साल जो आपने राज किया है, अगर आप सच में इतने सगे मुस्लिमों के होते तो एक एक मुस्लिम भाई बहन हमारे इंडिया में सब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होते। एटलीस्ट सबके पास एक एक घर होता, कोई वफ़ की बोर्ड की ज़मीन पे रेंट दे के 200 रुपये रह नहीं रहा होता, सबके पास अपना अपना महल होता, सब अच्छी नौकरियों में होते, सब अच्छी जगह पे होते। बट आप उनका भी नहीं आप नहीं चाहते उनका भला हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समझदार बन गए तो वो उनको दिखने लगेगा कि आप क्या कर रहे हो उनके साथ, दे विल अंडरस्टैंड। इसलिए आप जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, आप लोग नहीं चाहते। आप चाहते हो आपको मूर्ख फॉलो करे, आपको समझदार जनता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जनता समझदार हो गई तो आपसे सवाल पूछेगी, और आप चाहते नहीं हो कि आप उस सवालों का जवाब दो, क्योंकि आप बेवकूफ़ बना करके राज करते आए हो। लेकिन नहीं चलेगा, थैंक्स टू सोशल मीडिया नहीं चलेगा। एनीवे दोस्तों, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।